जितना घोषणा करके गए हैं यहाँ से राहुल गांधी, आप लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं, घोषणाओं पर उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। अरे जिस कौम को, जिस कम्युनिटी को, जिस समाज को 75 सालों से सिर्फ घोषणा दिखाया गया है और घोषणा देख के हम 15 दिन मस्त हो जाते हैं। कैसा कि 5 हॉर्स पावर का जो कनेक्शन होगा उसका कोई बिल नहीं लगेगा, तेंदू पत्ता 4000 रुपया बोरी लिया जाएगा। ये सब क्या कहते हैं, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला। 15 लाख का भाई बोला ना, एक आदमी 15 लाख बोला था, बाद में कह दिया है तो चुनावी जुमला है। अरे तो इस देश का जनता बेवकूफ थोड़ी है यार, इस देश का मतदाता बेवकूफ थोड़ी है कि चुनाव आए तुम कुछ भी बोल गए, फिर आप कौन हो हम पहचानते नहीं। आज तक तीसरा विकल्प नहीं चुन पाए हमारे लोग, जो अपने शोषण और उत्पीड़न, अपने समस्याओं को लेकर अपने अपने रास्ते से लड़ते रहे, वो तीसरा मजबूत विकल्प नहीं तैयार कर पाए। लेकिन आज ऐसा संयोग है, दादा मरकाम के आंदोलन और मनोहर कांशीराम साहब की विचारधारा और उनका आज ऐसा समावेश हुआ है, ऐसा जुगलबंदी बना है, इतनी बड़ी ताकत के साथ सबका। अभी जो मैसेज गया है मीडिया से, मैसेज पहुंच गया, यहाँ से लेके भोपाल तक पहुंच गया और धुक-धुकी सबका बढ़ गया है। यार ये जितने लोग हैं सब एक साथ हो रहे हैं। अब हमको तोड़ने का और फोड़ने का काम किया जाए। हम जो बैठे हैं इस ताकत से घबरा गए दोनों पार्टी। अभी तक ये होता था कि एक तरफ से नाराज हुए तो दूसरे तरफ चले गए बड़ी उम्मीद के साथ, चलो यार इस बार कांग्रेस का सरकार बने। ये प्रदेश लेवल की बात है। लेकिन हम व्यवहारिक विधानसभा शहरों जिले की राजनीति की बात करें तो अब यहाँ जो विचार आया है कि 1 से 20 साल तक त्रस्त रहे, और इससे पहले भी तो देश की आज़ादी के बाद 75 साल तक, 50 सालों तक इनका ही शासन रहा। ये जितना घोषणा करके गए हैं यहाँ से राहुल गांधी, आप लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं, घोषणाओं पर उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। अरे जिस कौम को, जिस कम्युनिटी को, जिस समाज को 75 सालों से सिर्फ घोषणा दिखाया गया है और घोषणा देख के हम 15 दिन मस्त हो जाते हैं। कैसा कि 5 हॉर्स पावर का जो कनेक्शन होगा उसका कोई बिल नहीं लगेगा, तेंदू पत्ता 4000 रुपया बोरी लिया जाएगा। ये सब क्या कहते हैं, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला। 15 लाख का भाई बोला ना, एक आदमी 15 लाख बोला था, बाद में कह दिया है तो चुनावी जुमला है। अरे तो इस देश का जनता बेवकूफ थोड़ी है यार, इस देश का मतदाता बेवकूफ थोड़ी है कि चुनाव आए तुम कुछ भी बोल गए, फिर आप कौन हो हम पहचानते नहीं। तो बहुत ज्यादा ये बदलाव के चक्कर में कि ऐसा नहीं, हमारा ये गोंडवाना का आंदोलन नहीं है, ये संयुक्त गठबंधन है, संयुक्त आंदोलन है। और ये लड़ाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नहीं, परसोत्तम मरावी का नहीं, ये लड़ाई हम सब लोगों का, एक एक नौजवान साथियों का है। इस बार व्यवहारी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर व्यवहारी 83 में एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार है ना? मन से तैयार है? मैं तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, झुकिए नहीं। हम ऐसे भी पिछली बार जो रिकॉर्ड बना के गए हैं कितने बजे तक रहे? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट ऐसे भी बहुत कमजोर है और उसके पीछे जो उसको सपोर्ट में खड़े हैं वो इतना ज्यादा कमजोर हैं। जनता और इस क्षेत्र की जनता उनको जान चुकी है, पहले भी परख चुकी है, उनका कोई भरोसा नहीं। उनके सपोर्ट से कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत नहीं हो रहा है। अगर आप मजबूत हैं तो आज इस व्यवहारी विधानसभा के अंदर ये पूरा महागठबंधन जो बैठा है, आप अगर घबराए नहीं, आप झुके नहीं, आप डरे नहीं, आप दबाव में नहीं है। दबाव का मतलब पैसे के वजन के दबाव, आप बिकेंगे नहीं। तो कोई माई का लाल इस महागठबंधन के आंदोलन को नहीं रोक सकता। और बिना एक चुनौती हमारे सामने है, हम सब चीजों में आज जनमत है। आप जितने लोग बैठे हैं, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से पूरे क्षेत्र में जाके और निस्वार्थ भाव से, बिना लालच का कह दीजिए, ये 2023 के चुनाव में हम किसी का सुनने वाले नहीं हैं। हम महागठबंधन से
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर व्यवहारी से अपना एक मिसाल देना चाहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के राजनीति में व्यवहारी से हम एक इतिहास लिखना चाहते हैं कि ना कांग्रेस ना भाजपा, ये तीसरा मोर्चा का महागठबंधन, जहां हम सब लोग बैठ करके आगे अच्छा राजनीति के अच्छे अवसर आएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा राजनीतिक माहौल भी तैयार होगा अगर हम व्यवहारी से इस महागठबंधन को जिता के और प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के अंदर। हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती क्या होगा? अब सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए, विचारधारा सबकी एक है, समस्या भी सबका एक है, लड़ाई भी सबका एक है, उस समस्या का समाधान भी सब एक ही है कि हम सब लोग आज एक हो गए, महागठबंधन बना लिए। सबसे बड़ी चुनौती अगर हमारे सामने है तो वो साधन संसाधन और धन का है ना। इसमें हम लोग कमजोर हैं, लेकिन इस कमजोरी को अपना मेहनत और संघर्ष और एक मजबूत इरादे के साथ अगर चलना शुरू कर देंगे तो मैं मानता हूं कि चट्टान भी जाने के लिए रास्ता देगा। चट्टान भी जाने के लिए रास्ता देगा कि ये मानने वाले नहीं, ये खोद करके पहाड़ को निकलने वाले हैं। आप सभी नौजवान साथी, ये मौका है। अगर इस बार हम सफल नहीं हुए, हमारा ये महागठबंधन सफल नहीं हुआ, तो फिर यहाँ की जो जनता की आवाज़ है, जनता की लड़ाई है, वो कभी सफल नहीं होगा। फिर हम कभी नहीं लड़ सकते। फिर यहाँ दो ही लोगों का चलेगा, जो बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पीछे बड़े पूंजीपति लोगों का, कारपोरेट का सपोर्ट होगा, जिनके पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, वाहन होगा, संसाधन होगा। आज संकल्प हम सबको इस बात का लेना है, आज एक ही संकल्प में हम सब सफल हो रहे हैं, अपने इतिहास लिखने जा रहे हैं कि हमको किसी भी सुख सुविधा और संसाधन को देखे बिना क्या होता है अक्सर हमारे लोगों में, अरे ये अपनी लड़ाई, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये अपनी समस्याओं का लड़ाई है, किसानों का लड़ाई है, गरीब मजलूमों का लड़ाई है, जो गांव-गांव में आज समस्याएं हैं। अभी हमारे सरपंच बोल रहे थे, सरकारी राशि का घोटाला हो रहा है, शासन सत्ता से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग किस तरह से सरकारी पैसे का, जनता के टैक्स का पैसे का दुरुपयोग करते हैं, बंदरबाट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन उसके खिलाफ आप विरोध करते रहिए, प्रदर्शन आंदोलन करते रहिए, और ज़्यादा हुआ तो दंगा फसाद करा के आपके ऊपर मुकदमा केस रजिस्टर करके, 2 मिनट समय देंगे तिवारी जी, केस रजिस्टर करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये स्थिति, ये तानाशाही आज ये कांग्रेस भाजपा के सरकारों में है। कैसे ये समाज ऊपर उठ पाएगा? कैसे इस समाज को न्याय मिल पाएगा? कैसे किसान, मजदूर, दबे कुचले लोगों को उनका हक अधिकार मिल पाएगा? अगर इन तमाम चीज़ों को अगर समाप्त करना है तो उसके लिए हमारा गठबंधन ही एक विकल्प है। लेकिन हमने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसा परसोत्तम के पास नहीं है, वो भी आपके ही बीच का है। मान लीजिए आप सबने मिलकर के एक कैंडिडेट बना दिया, वो सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कैंडिडेट नहीं, वो एक गोंडवाना आंदोलन का सिपाही है, कार्यकर्ता है। कैंडिडेट आप सब महागठबंधन का, और इस लड़ाई में कोई नेता है, न कोई पदाधिकारी है, न कोई कार्यकर्ता है। ये एक मिशन की तरह लेके चलना होगा, और मिशन का हम सभी एक सिपाही होंगे। और सिपाही की कितनी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी कंडीशन में अपने मोर्चे से वो पीछे नहीं हटता। हमारे पास रसद पानी ना हो, खाने का ना हो, डीजल ना हो, पेट्रोल ना हो, पैसा ना हो, दूसरे पार्टी के प्रत्याशी एजेंट जो बैठते हैं वो रसगुल्ला मलाई खा रहे हैं, तो इस बात से आप घबराना नहीं, इससे विचलित नहीं होना। अपने घर से रोटी पानी बांध के जाना मेरे भाई, ये अपनी लड़ाई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी परसोत्तम मरावी और किसी एक को नेता बनने की वो नहीं है, ये अपनी आंदोलन की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम जीतते हैं तो मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं, दिल्ली तक ये खबर जाएगी, ये जो महागठबंधन के लोग हैं, जो ये हजारों कई आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी जिनका लड़ाई हक अधिकार अपने मान सम्मान का चल रहा था, आज वो सब एक साथ होकर के और बिना पैसा रुपया संसाधन का, ये अरे पैसे से कोई वोट बढ़ा सकता है? पैसा राजनीति में प्रलोभन है, लालच है, नियत खराब हो गया, रख लो भाई, बैठ जाओ। वो
हजारों कार्यकर्ताओं का पाप लगता है उसको। ये लड़ाई है, इस आंदोलन पर एक एक आदमी का विश्वास और उम्मीद टिका है कि तीसरा विकल्प आएगा, तीसरा महागठबंधन का। हमारा एक भी विधायक अगर यहाँ से गया तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार किसी की भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के दिमाग में ये तीसरा विकल्प दिखेगा कि बाहर व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के जनता, जितने भी संगठन हैं, तुमने मुझे तो नकार दिया, कांग्रेस को भी नकार दिया, और तीसरा मोर्चा का जो महागठबंधन का आदमी आया है, सीधे उसके दिमाग में, उसके नजर में पहले व्यवहारी विधानसभा का 83 नंबर कुर्सी जाएगा। ये जो जीत के आया है, इसके पीठ में किसी का हाथ नहीं है। ये जो शोषित, पीड़ित, गरीब, मजलूम लोग हैं, उनकी ताकत, उनकी आवाज और उनका जो समस्या है, वो समस्या उससे दिखेगा कि न हमने और न कांग्रेस ने, न भाजपा ने इनका समस्या का समाधान नहीं कर पाया, इनको इनका न्याय नहीं दे पाया, इनको इनका हक अधिकार नहीं दिया। इसलिए वहाँ के व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया है कि ये दोनों को हटा करके और हम अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं।